होता है कि ज्यादा सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज कौन सी मूर्ति की है? शंकर की है। इसलिए वो सूक्ष्म वतनवासी कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि ऊपर कोई 3 पुरियां हैं, कोई गांव बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है। जैसे कहते हैं जगन्नाथपुरी, तो ऐसा कोई शहर बसे होने की बात नहीं है। असली बात क्या है? निराकारी नहीं, आकारी स्टेज, मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज। स्थूल शरीर की स्टेज नहीं, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों की याद नहीं, कर्मेंद्रियों के सुख की याद नहीं, कर्मेंद्रियों से परे ऊंची स्टेज, जिस ऊंची स्टेज में देह और देह की इंद्रियों की याद नहीं। फिर काहे की याद है? फिर काहे की याद? इस सृष्टि में तीनों कालों में हमारी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है, उस बात का चिंतन, सोच विचार, ये इन आंखों से दिखाई देता है। इसलिए सूक्ष्मपुरी। नई दुनिया कैसी होगी, उस बात का विचार सागर मंथन। नई दुनिया स्वर्ग में क्या क्या होगा, वो दुनिया कैसे बनेगी, उसकी सारी प्लानिंग बुद्धि में आने लगे। क्योंकि उस नई दुनिया में हम आत्माएं अनेक जन्म लेकर, अनेक चोले बदल बदल कर अपना पार्ट बजाएंगी कि नहीं? तो हम आत्मा रूपी पार्टधारी को अपने पार्ट का मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए? तो इन सब बातों का कि नई दुनिया में हम कैसे प्रवेश करें, क्या करें, तो बताया ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही नई दुनिया बनाने वाला है।